नमस्कार। इस खास प्रस्तुति में आप सबों का स्वागत है। आखिर किसके हैं नीतीश? अपने समता पार्टी के साथ या भूजा पार्टी के साथ? आज उनको तय कर लेना है। अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो पर्दे के पीछे हो रहा था। अनुमान के सहारे खबरें चलाई जा रही थी कि भूजा पार्टी को फटकार लगा, भूजा पार्टी को बाहर कर दिया गया। जो कुछ भी चल रहा था, ये भूजा पार्टी अपनी मनमानी चला रहे हैं, नीतीश की मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं, नीतीश के बीमार होने का फायदा उठा रहे हैं। बहुत तरीके का सवाल चल रहा था। उन तमाम सवालों के बीच ये जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है वह संकेत है कि भूजा पार्टी के साथ नीतीश खड़े रहते हैं या फिर अपने समता पार्टी के साथ। क्योंकि ये बगावत नहीं है, ये बात समझ लीजिए, ये बगावत नहीं है। यह है कि नीतीश किसके है। जिस तरीके से भागलपुर के सांसद ने इस्तीफा की पेशकश की है और उस पेशकश में जो मजमून उन्होंने लिखा है, यही बात तो गोपाल मंडल कह रहे हैं, यही बात तो जय कुमार सिंह कह के चले गए, यही बात श्याम बहादुर कह रहे हैं। ये वही बात है। और देखते जाइएगा कि शाम होते होते जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, वो खबरें ये जता रही है कि सब कुछ ऑल इज नॉट वेल। चाह कर भी देखिए, ये कोशिश है। जरा इसको देखिए, हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि ये सारी पटकथा 2025 के चुनाव परिणाम के बाद की तैयारी है। क्योंकि अभी भूजा पार्टी जीत गया तो समझिए बीजेपी जीत गई। भूजा पार्टी हार गया मतलब बीजेपी हार गई बिहार। इसलिए यह निर्णायक लड़ाई है। हालांकि शुरुआती बढ़त समता पार्टी के लोगों ने बढ़त बना ली है और उसी दबाव का परिणाम है कि सीट को लेकर जो खबरें आ रही थी कि लोजपा को कौन कौन सी सीट दी गई, उस सीट के मामले में हमने खबर चलाई कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद वो तमाम सीटें जो जदयू जीती है, एक तारापुर को छोड़ दीजिए, और जहां दूसरे नंबर पर रही है उन सीटों से छेड़छाड़ नहीं होगी, वो उन्होंने मान लिया, तय हो गया। लेकिन ये लड़ाई अब उस मुकाम पर पहुंच गया है कि क्योंकि देखिए, टिकट अगर समता पार्टी वाले लोगों के जमाने से जो नीतीश से जुड़े हुए उनको मिल गया तो फिर नीतीश को हटाना मुश्किल है। क्योंकि वो नीतीश का वो सिपाही है जो कंधे से कंधे मिलाकर लालू से लड़ा है। नीतीश कुमार का वो उस दौर का साथी है जहां साथ बैठकर भूजा खाते थे, साथ बैठकर खैनी खाते थे, साथ बैठकर कभी कभी भी कर लेते थे। और उनसे एक अलग तरीके का रिश्ता है नीतीश कुमार को आज भी, जो आज की भूजा पार्टी को पसंद नहीं है। क्योंकि भूजा पार्टी जिस एजेंडे पर काम कर रही है वो एजेंडा कहीं ना कहीं इन समता पार्टी वाले लोगों की वजह से असहज हो जा रहा है, बात आगे नहीं बढ़ रही है। श्याम रजक को भी आउट करो, जो पुराने लोग हैं सबको आउट करो, तो सबको आउट करो, तो जिसको इन करो, तो ये जो आउट इनका खेल हो रहा था ना, वो सारा खेल गड़बड़ गझाला हो गया है। आप बताएं, अजय मंडल और गोपाल मंडल में 36 का आंकड़ा है, सार भैंसा लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन गोपाल मंडल इधर धरना पर क्या बैठे, अजय मंडल ने इस्तीफा की पेशकश कर दी। मतलब क्या है, ये लड़ाई विधायक का टिकट मिले या हमारे परिवार के लोगों को टिकट मिले इसकी नहीं है। जो कंफर्ट जोन में जो लोग थे ना, वो सिंबल लेकर चले गए। अब मुन्ना मंडल हमारे यहाँ से विधायक रहे, अपना बेटवा को टिकट दिलवा दिए, अब वो चले गए राजनीति से बर्बाद, चले गए कि बेटा मेरा भविष्य मेरा बेटा तय करेगा। अब उसके साथ उस तरीके के लोग जो है सो चुपचाप अपना लिफाफा कब लिए कब गए किसी को पता नहीं चला। लेकिन वो सब सुविधाभोगी लोग हैं। लेकिन जो लोग संघर्ष के रास्ते से समता पार्टी को खड़ा किया है वो मैदान में डट गए हैं और धरना से लेकर इस्तीफा तक की पेशकश कर गई है। शाम तक पूरा जदयू मुख्यमंत्री आवास के सामने आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये निर्णायक लड़ाई है। इस बात को समता पार्टी वाले लोग समझते हैं कि आज अगर हार गए मतलब खेल खत्म, नीतीश हार गया, नीतीश बीजेपी फिनिश। तो ये आखिरी लड़ाई है समता पार्टी के तरफ से कि नीतीश को बचा लिया जाए। नीतीश रहेगा तो
तो सोशल जस्टिस की सरकार रहेगी। नीतीश रहेगा तो फिर वो सियासत चलेगी जिस सियासत के सहारे बिहार के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित अपनी हिस्सेदारी तय करते हैं। उन्हें हिस्सेदारी में सम्मानपूर्वक जगह मिलता है और यही लड़ाई है। भले आज उस लड़ाई में क्या कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी फोल्डर में चले गए हैं ट्वीट करके, दोबारा भी उनको दे दिया गया, लोग ट्वीट कर दिए। वो इसलिए ना, उपेंद्र कुशवाहा की जो ये राजनीतिक हालात स्थिति है इसीलिए है ना कि बिन पेदी का लोटा जिसको कहते हैं ना, वही हाल उपेंद्र कुशवाहा का। कल कहे कि बारिश होगा वहीं, घर बनाएंगे वहीं, और अभी चिराग ट्वीट किया कि सब लोग साथ मिलकर चलिए, शाम तक सब हो जाएगा, मिल गया, एगो दूगो अनुकूल सीट मिल गया होगा, खुश हो गए। तो यहाँ तो सीट के लिए खुशी की लड़ाई लड़ी जा रही है, चाहे चिराग लड़ रहे हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हो, चाहे मांझी लड़ रही है। लेकिन जदयू की तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। जदयू रहेगी कि नहीं रहेगी ये तय होगा आज, क्योंकि अगर जदयू रहेगी तो समता पार्टी रहेगा, भूजा पार्टी नहीं रहेगा, भूजा पार्टी की नहीं चलेगी। संजय झा जाते जाते बयान देके गए हैं ना कि सब कुछ नीतीश जी कर रहे हैं, तो अब पता चलेगा ना जब ये लोग मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए, इस्तीफा की पेशकश होनी शुरू हो गई, पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ खड़ा है। तो ये निर्णायक लड़ाई है और ये लड़ाई तय करेगा कि बिहार की सियासत 2025 के चुनाव के बाद किस दिशा की तरफ मुड़ने वाली है।